हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं साड़ी का फ्रॉक, जो कि हमारे कस्टमर की फरमाइश पे हम बना रहे हैं। और ये है माप। इसकी लेंथ है 55, 51 की लंबाई है। पेटी की उसमें से लंबाई 13 इंच की है, छाती 34 इंच की है, कमर 30 इंच की है, आस्तीन 20 की लंबाई और फ्रंट का नेक वी है और पीछे का गला डीप है। आज हम बनाने वाले साड़ी से ड्रेस। अब हम पूरी साड़ी को एक बार खोल कर देखते हैं हमें डिज़ाइन जिस तरह से बनानी है। हमें इसको पेटी पर यूज़ करना है। इस कपड़े का पूरा घेर बनाना है और जो इधर से पल्लू होता है उसको हमने फाड़ कर उसमें से हमें स्लीव्स निकालने हैं। स्लीव्स निकालने के लिए हमें इन पूरे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ बस इतना ही कपड़े का इस्तेमाल करना है जहाँ से ये स्लीव्स पर इतनी बॉर्डर आ सके। देखिए मैं आपको बताती हूँ। हमें स्लीव्स इतनी ही निकालनी है जो कि स्लीव्स पर ये बॉर्डर इस तरह से आ सकेगा। हमें 20 इंच की स्लीव्स यहाँ से बनानी है, ये डिज़ाइन भी आती है। चलिए हम अभी इसके दो बराबर में हिस्से बना लेते हैं। फर्स्ट में हमें इस कपड़े को काट डालना है क्योंकि इसमें हम लोग पेटी बनाने वाले हैं। पेटी बनाना है। अब हम पेटी बनाने से पहले अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। फ्रॉक के लिए हमें चाहिए 3 मीटर अस्तर का कपड़ा, जिसमें से हम 2.5 मीटर घेर के लिए यूज़ करने वाले हैं और आधा मीटर हम पेटी के यूज़ करने वाले हैं। अब पहले ही आधा मीटर काट लिया था। अब 13 इंच की लंबाई पेटी की डालनी है। हमें लेंथ को पहले लेना है 13 + 1 14 इंच की स्ट्रेट मार्किंग करनी है। फिर यहाँ से हमें आर्म होल्ड के लिए पहले हम शोल्डर नाप लेंगे। शोल्डर है उनका 6.5, फिर आर्म होल्ड है उनका 6.5 या फिर 6.25 भी ले सकते हैं। फिर उनकी चेस्ट का साइज है, छाती है उनकी 34 की, 34 का डिवाइडेड बाय 4, चौथा भाग आता है 8.5। ये हमें फिटिंग की 8.5 चाहिए और हम लूजिंग के लिए 1.5 इंच छोड़ते हैं। इसी तरह हमें कमर घेर भी 30 का है, उसको 4 से भागे तो 7.5 आता है और उसमें 1 इंच हमें डॉट की निशान लगाना है और फिर वहाँ से हमें जितना ऊपर छोड़ा है उतना छोड़ना है। पट्टी का इस्तेमाल करें। और यहाँ से हमें 1.5 इंच पर ही आर्म होल्ड की गोलाई को लेना है। ये होगा हमारा पेटी का माप, ऊपर के पेटी। अब ये होगा हमारा माप। अब हम इससे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमें फिटिंग की डॉट मार के लेनी है, नीचे भी, और यहाँ से हमें 3.5 इंच पर जो डॉट लगाना है बैक और फ्रंट का, अभी हम इसे भी मार्क कर लेते हैं। फिर यहाँ से हमें प्रिंस कट को रखना है, प्रिंस कट रखना है, इसीलिए हम यहाँ से भी 4.5 इंच का डॉट लगाते हैं। और इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देते हैं।
पहले हम इसको ऐसे खोल लेते हैं। पहले डॉट के निशान लगाए थे, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। हमने दोनों कपड़ों को साथ में कट किया है, इसीलिए हमें ये डॉट बैक के लिए लगाया है। यहाँ से बैक का गला है, बहुत ही बड़ा डीप नेक है, 8 की गले की लंबाई है और उसमें हम आधा इंच मिलाएंगे, 8.5। यहाँ से 2.5 डीप नेक है। इस तरह से इसको कटिंग करनी है। हम चाहे तो इसे कैनवस पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह से बनाएंगे। अगर आपको कैनवस पर गन्ना बनाना सीखना है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप पहली बार देख रहे होंगे। इसी तरह से हमने पहले ही प्रिंस कट का डॉट निकाला था। अब जो है हमने मार्किंग वाली साइड हमेशा फ्रंट साइड पर रखना है, क्योंकि हमें यहाँ से आर्म होल देने के लिए मुश्किल नहीं जाता है, क्योंकि मार्किंग ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है। सिर्फ आधा इंच की अंदर से मार्किंग की और उस पर हम कटिंग करते हैं। इस तरह से हम फ्रंट के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। ये होगा हमारा आर्म होल आगे का कट, और यहीं से हमें प्रिंस कट का डॉट लगाना है। इसको इस तरह से गोल लेना है और इसको एक बार ऐसे डॉट डार्क लेकर हम इसे दोनों साइड में मार्किंग बना लेंगे, जिससे कि हमें डॉट लगाने के लिए मुश्किल ना जाए। इस तरह से थोड़ा सा बीट किया तो नीचे की साइड भी लग जाता है। इस तरह से नीचे की साइड से हो गया। अभी हमें डार्क करना है। अभी जैसे ही आगे का गला पीछे का गला हमने 2.5 इंच का ही कट किया था, इसी तरह आगे का गला ही है। गले की चौड़ाई भी हमें 2.5 इंच की कट करना है। कस्टमर को वी नेक चाहिए और 7 का चाहिए, इसलिए हम 7.5 पर मार्किंग करते हैं, 7.5 पर, और उसे वी नेक चाहिए। ये वी नेक है, इसको आधा इंच थोड़ा सा कम ही लेंगे तो वो भी थोड़ा बढ़ ही जाएगा। देखिए रास्ता हो गया। अब हमने जो साड़ी से जो अलग से पीस निकाला था, जो कि ब्लाउज पीस के लिए था, हम उसको ऐसे रखते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से बिछाना है। अभी ये कपड़ा सभी तरफ से सेम है, इसीलिए इसको डिज़ाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम बैक पार्ट उठाते हैं, फ्रंट नहीं उठाएंगे, क्योंकि फ्रंट का आर्म होल हमने कट किया हुआ है, जिससे कि दिक्कत आती है। इसीलिए हम बैक को उठाते हैं। अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और इस तरह से हम कट कर लेते हैं। हमें साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना चाहिए, क्योंकि हिले नहीं तो हाँ, एक्स्ट्रा हम बाद में
कट कर लेंगे। बंद बाजू से माप हमेशा डालना चाहिए जिससे हमारे कपड़े में कोस नहीं आता। क्रॉस कपड़ा हो तो पहले कोस को निकाल दीजिए। ये हो गई हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग। अब हम करते हैं घेर की कटिंग। घेर की कटिंग करने के लिए हमें चाहिए 2.5 मीटर फैब्रिक। अगर आप कम कपड़ों में करना चाहते हैं तो इसी तरह घेर की कटिंग कर सकते हैं। और अगर फुल फ्रील और या फिर फुल घेर का कट करना चाहते हैं तो हमें क्रॉस कटिंग करना होती है। इसीलिए हम कम कपड़े में अच्छी तरह से घेर बनाते हैं। घेर बनाने के लिए हमें कमर घेर जो इसका लिया है पेटी का वही नाप कर लेना है। बस याद रखें इससे 1 इंच हमें कम लेना है। इसका जो भी हुआ जितना भी भरेगा उससे 1 इंच कम लेना है। ये 10 इंच भर रहा है, ये हमें 9 इंच ही लेना है। 9 इंच इसलिए लेना है क्योंकि उसमें 1 इंच का डॉट जाएगा, इसीलिए हमें 9 इंच लेना है। और इस घेर को पूरा ले लेना है। अगर हम इसे और भी लंबा लेना चाहते हैं तो इस तरह से हम इस कपड़े को इस तरह से मार्किंग लगाकर जितना हमारा पट्टी बचती है, स्केल इतनी बचती है, ये कपड़ा यहाँ पर जॉइंट करके ये घेर और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन लड़की ने इतना घेर नहीं कहा है इसलिए हम इसको यहाँ जॉइंट कर देते हैं। अगर आपको इस तरह से कली की घेर बढ़ाकर सीखने हैं आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये होगा हमारा मार्क। अब हम इसे कट करते हैं। पूरी साड़ी में से हमें 13 इंच की पेटी कम कर कर माप डालने का है, इसलिए 13 इंच इस तरह पे यहाँ रखो और हमें 52 इंच की हाइट निकालनी है। ये होगा हमारा 52 इंच और हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखने वाले। फिर यहाँ से पूरा सीधा काट लेंगे। हमने साड़ी का पल्लू काट लिया था। अब हमें 20 इंच की बाजू निकालनी है। बाजू निकालने के लिए हमें किनार का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हम किनार से थोड़ा आगे रख के माप डालेंगे। बीस इंच की बाजू है, हमें ये डिज़ाइन भी लेना है। 22 इंच की हाइट है और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। आर्म मोल्ड हमें 8.5 + 1 9.5 लेना। यहाँ से 2.5 इंच की डीपनेस। आस्तीन की गोलाई 4 + 1.5। ये हमारे हो गई है स्लीव्स, ये घेर और ये बैक और फ्रंट। अब हम जाते हैं सीने।